अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नबी और नबी के तमाम आले पाक पर दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मैं बाबुल इल्म ऑफिशियल के ज़रिए नमाज के ज़रूरी मसाइल आपकी समातों तक पहुँचाने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, ताकि हमारे इस्लामी भाई जिन्हें मोबाइल चलाने का शौक़ है वो थोड़ा वक्त बाबुल इल्म ऑफिशियल को दें और नमाज के मसाइल याद करें, नमाज को सीखें। इसलिए कि हर चीज़ चलाने से पहले हमें सीखना ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ने से पहले उसे सीखना ज़रूरी है। तो नमाज के लिए जो चीज़ें कंपलसरी हैं, जो नमाज की शर्तें हैं, उन शर्तों का बयान चल रहा है, जिसके 6 पार्ट मैंने आपके समातों तक पहुँचाए। जिसमें पहली शर्त तहारत, दूसरी शर्त सत्र औरत, इसके मसाइल आप तक पहुँचाए। आज की इस क्लिप में मैं नमाज की तीसरी शर्त इस्तिक़बाल क़िबला, क़िबले की तरफ को मुँह करना, काबा की तरफ को मुँह करना। पूरी नमाज में आखिर तक काबा की तरफ को मुँह करना शर्त है। अगर आपका काबा की तरफ मुँह ना हुआ तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। और ये काबा की तरफ को मुँह करना, क़िबला की तरफ को मुँह करना, ये कुरान मुक़द्दस के हुक्म के मुताबिक है। क्योंकि सरकार दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 16 या 17 महीना आपने नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके पढ़ी। लेकिन आपकी चाहत ये थी, आप पसंद ये फरमाते थे कि हमारा काबा, हमारा क़िबला खाने काबा हो जाए जो मक्का मुकर्रमा में है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की चाहत को, अपने महबूब की उस पसंद को कुरान पाक में इरशाद फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने अब खाने काबा की तरफ मुँह फेरने का हुक्म फरमाया, जिससे आप नमाज पढ़ते ही खाने काबा की तरफ, पढ़ते पढ़ते खाने काबा की तरफ अपना चेहरा कर लेते हैं। सारे सहाबा आपके पीछे पीछे खाने काबा की तरफ चेहरा कर लेते हैं। तो खाने काबा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ना शर्त है, फ़र्ज़ है। कुरान में दूसरे सिपारे में इसका जिक्र हुआ, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा, हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुँह करना। अल्लाह फरमाता फ़लनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरज़ाहा, तो ज़रूर हम तुम्हें फेर देंगे उस क़िबले की तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, अभी अपना मुँह फेर दो मस्जिद हराम की तरफ। वहैसु मा कुन्तुम फ़वल्लु वुजूहकुम शतरा, और ये मुसलमानों तुम जहाँ कहीं हो अपना मुँह उसी की तरफ करो। तो इससे पता चला, इस हुक्म से साबित हो गया कि क़िबला की तरफ को मुँह करना फ़र्ज़ है, शर्त है। जहाँ कहीं भी हो अपना मुँह क़िबला की तरफ करो, कुरान के हुक्म के मुताबिक। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तो नमाज की तीसरी शर्त इस्तिक़बाल क़िबला। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं, कुछ मसाइल इस तरह के हैं कि जिसमें आप अगर क़िबला की तरफ मुँह ना भी, आप किसी मजबूरी की तरह अगर आपका क़िबला की तरफ मुँह नहीं हुआ तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। देखिए, नंबर 1, अगर आप किसी दरिया में है और किसी तख्ते पर कोई इस्लामी भाई जा रहा है और वो देख रहा है कि अगर मैं क़िबले की तरफ को मुँह करूँगा तो मैं डूब जाऊँगा, तो फिर अगर वो नमाज़ पढ़ना चाहता है, नमाज़ पढ़ना चाह रहा है, तो जिस तरफ को चाहे मुँह करके नमाज़ पढ़ ले। दूसरा मसला, अगर आप समंदर में कश्ती में नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो आप तकबीर तहरीमा के वक्त क़िबला की तरफ को मुँह करके खड़े हो जाएं और तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू कर दें। अब जिधर को कश्ती घूमती जाए आप अपना चेहरा क़िबले की तरफ को घुमाते रहें। दूसरा मसला, अगर कहीं आप ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर आपको किसी भी हालात से पता नहीं चल रहा कि क़िबला है किधर,
और कोई बताने वाला भी मौजूद नहीं और क़िबले की तरफ को मुंह करना शर्त है, तो फिर आप क्या करें? कोई वो बताने वाला भी नहीं, तो शरीयत का हुक्म ये है अब कि आप उसमें गौर व फिक्र करें, तहर्री करें, ये गौर व फिक्र करें कि हाँ क़िबला हो किधर सकता है, और जिस तरफ को आपका दिल जम जाए कि मेरा दिल तो ये चाहता कि क़िबला इधर है, जिधर को आपका दिल जम जाए आप उसी की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ने खड़े हो जाएं, आपकी नमाज हो जाएगी। हाँ, अगर नमाज पढ़ते पढ़ते आपको ख्याल आ गया और ये मालूम हो गया मैं गलती पर हूँ, क़िबला इस तरफ नहीं है, क़िबला तो उधर है, तो अब शरीयत का हुक्म यह है कि आप नमाज ही में उस तरफ को फ़ौरन घूम जाएं। या किसी तरह से नमाज पढ़ते पढ़ते आपको मालूम हो गया कि हाँ क़िबला उस तरफ है, तो जिस तरफ को आपका दिल जम जाए, जिधर को आपको मालूम हो जाए, फ़ौरन उस तरफ घूम जाएं। इस तरह से आप चारों तरफ घूम सकते हैं नमाज में, जिधर आपका दिल जम जाए। और अगर आप फ़ौरन नहीं घूमे, 3 तस्बीह की मिक़दार ठहरे रहे, तो आपकी नमाज टूट जाएगी। आप फ़ौरन घूम गए, आपकी नमाज कंप्लीट हो गई, उस नमाज को दोहराना ज़रूरी नहीं है। आपने गौर व फिक्र करके क़िबले की तरफ को मुँह करके नमाज पढ़ी, आपकी नमाज कंप्लीट हो गई, उसको फिर दोहराने की ज़रूरत नहीं है। एक मसला ये है कि आप नमाज पढ़ रहे थे क़िबला की तरफ को मुँह करके, काबा की तरफ को मुँह करके, और नमाज पढ़ते पढ़ते आपने क़स्दन जानबूझकर अपना सीना क़िबले की तरफ से फेर लिया, काबा की तरफ से फेर लिया। तो अगर जानबूझकर आपने अपना सीना काबा की तरफ से फेरा है तो सीना फिरते ही नमाज टूट जाएगी। और ये बग़ैर क़स्द के, बग़ैर इरादे के, अचानक भूल में आपका सीना क़िबले की तरफ से घूम गया, तो आप पर लाजिम है कि फ़ौरन अपने सीने को क़िबले की तरफ को फेर लें, आपकी नमाज हो जाएगी। और अगर आपने फ़ौरन नहीं फेरा और 3 तस्बीह की मिक़दार आप रुके रहे, तो आपकी नमाज नहीं होगी। आपका चेहरा क़िबले की तरफ से फिर गया तो आप पर ज़रूरी है फ़ौरन क़िबले की तरफ को कर लें, नमाज नहीं टूटेगी। अगर आंखों से आप इधर उधर देख रहे हैं तो उससे नमाज नहीं टूटेगी। आपका सीने का, नमाज के शुरू से लेकर आखिर तक आपके सीने का क़िबले की तरफ को होना, काबा की तरफ को होना ज़रूरी है। इन मसाइल पर आप तवज्जो दें। कुछ हमारे इस्लामी भाई ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें पता नहीं होता क़िबला किधर है, सोच में पड़ जाते हैं क्या करें। हालांकि अब तो बड़े आसान और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप मोबाइल के ज़रिए भी पता लगा सकते हैं। बहरहाल नमाज की तीसरी शर्त इस्तिक़बाल क़िबला, क़िबला की तरफ को मुँह करना, यह नमाज के लिए ज़रूरी है, शर्त है। इन मसाइल को याद करें। अल्लाह ताला हम सबको सही पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।